हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स हो गए या कैंडिडेट्स हो गए या लोग हो गए जिन्होंने सुना तो होगा, लेकिन इसके बारे में उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं रहती। ठीक है, वो सिर्फ इसी बात में ही कंफ्यूज रहते हैं कि स्टेनोग्राफी अलग है या शॉर्ट हैंड अलग है। ठीक है ना, बेसिक डिफरेंस ही नहीं उनको पता होता। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, या जो स्टूडेंट्स रिसेंटली 12th पास हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, या जिनकी ग्रेजुएशन जो है वो उन्होंने कंप्लीट कर ली है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल रह सकती है। ठीक है, इस फील्ड में उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, इस फील्ड में जॉब लेकर वो अच्छी सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो उनके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहने वाला है या कोई क्वेरी है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है इसके अलावा भी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दिया हुआ है लिंक जेके शॉर्ट हैंड अकेडमी, उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी वो व्हाट्सएप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी हो सकेगी मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो पर वापस आते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि शॉर्ट हैंड क्या है और स्टेनोग्राफी क्या है। ठीक है, दूसरा है कि कैसे सीखा जा सकता है शॉर्ट हैंड को। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को सीखने में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर हम शॉर्ट हैंड सीखने के बाद अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या क्वालिफ़िकेशन हमारी रहनी चाहिए, या क्या एज बार जो क्राइटेरिया है वो रहेगा, सो दैट हम उसके लिए फिल कर सकें। ठीक है, अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई में शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी में स्कोप है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम लग सकता है अगर हम शॉर्ट हैंड सीखें और हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा जितना हो सकेगा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने की। बाकी इनके अलावा मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रही हैं कि स्टेनोग्राफर जो होता है वो किस तरह की जॉब होती है। जॉब प्रोफाइल पूरी कम्प्लीटली मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। साथ में मैंने बताया भी है कि क्या क्या उनकी सैलरीज रहती हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपकी यहाँ पे सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख के अराउंड जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब आप इनिशियली अपॉइंट हो गए तो 50+ आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड एंड स्टेनोग्राफी। देखो, शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है, जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये भी एक तरह की लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश हमारी अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से लिखी जाती है, हिंदी हमारी आ छोटा बड़ा का खा इस तरह से जो भी इनके व्यंजन वगैरह जो भी कहते हैं इनको, तो उनकी हेल्प से लिखी जाती है। तो उसी तरह शॉर्ट हैंड भी एक तरह की लैंग्वेज है जो कि साइंस की हेल्प से, या सिंबल्स हो गए हमारे, या कोई शॉर्ट फॉर्म की हेल्प से जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, और स्टेनोग्राफी में यही बेसिक डिफरेंस है कि स्टेनोग्राफी जो हो गया ये हो गया पूरा प्रोसेस। ठीक है, पूरा प्रोसेस शॉर्ट हैंड को हमने उसी लैंग्वेज में लिखा और लिखने के बाद उसको हमने किसी कंप्यूटर टाइपराइटर पर जो है वो कन्वर्ट किया, यानी कि उसको हम इस शॉर्ट हैंड की भाषा में ट्रांसक्राइब कहेंगे, ट्रांसक्राइब किया, तो उस पूरे प्रोसेस को हम स्टेनोग्राफी कहेंगे। बस यही बेसिक डिफरेंस है। शॉर्ट हैंड होगी एक लैंग्वेज, स्टेनोग्राफी होगी पूरा प्रोसेस की हमने शॉर्ट हैंड को लिखा और उसको कन्वर्ट किया किसी और लैंग्वेज में। ठीक है, कंप्यूटर में, या हमारा हो गया टाइपराइटर, तो इस प्रोसेस को हम स्टेनोग्राफी कहेंगे। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट हमारा आ गया हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड। देखो, शॉर्ट हैंड सीखने की दो तरह की जो है, शॉर्ट हैंड में दो लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि एक होगी हमारी पिटमैन, एक हमारी होगी ग्रेग। दो शॉर्ट हैंड होती हैं। ठीक है, पिटमैन की और एक ग्रेग। जो ग्रेग होती है वो थोड़ी कम यूज़ होती है इंडिया में, तो पिटमैन जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पिटमैन की तरफ ही आते हैं। देखो, शॉर्ट हैंड हिंदी में भी आप सीख सकते हो, इंग्लिश में भी आप सीख सकते हो। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में आप सीख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो इंग्लिश की पिटमैन है उसको आप सीख सकते हो
यहाँ पे न्यू ईरा एक बुक आती है, पहले यही बुक आती थी, उसके बाद उन्होंने बुक चेंज करके यहाँ पे शॉर्ट हैंड पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की ये बुक निकाली। ठीक है, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो या आप खुद अपने आप सीखना चाहते हो ऑनलाइन यूट्यूब से कहीं भी, तो आप जो है वो ये बुक जो रेड वाली लेफ़्ट साइड में है ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो ये आप खुद ब खुद सीख सकते हो। ठीक है, और इसको सीखने के लिए आप या तो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो किसी इंस्टीट्यूट की, ठीक है, या यूट्यूब से आप कर सकते हो, और ऑफलाइन में आपके वहाँ पे कोई अगर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, बाकी आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मैं आपको उसके लिए बता दूं कि इसका बेसिक कोर्स जो है वो मैंने फ्री में अवेलेबल करा रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्लेलिस्ट वहाँ पे लिखी होगी बेसिक कोर्स पिटमैन शॉर्ट हैंड, आपको वहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सीख सकते हो। और अगर उसके अलावा कोई आपको हेल्प चाहिए होगी या आपको वहाँ समझ नहीं आ रही, कोई और इशू है, तो मैं भी आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ, आपको मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी कि आपने शॉर्ट हैंड जो है वो कहाँ से सीखनी है। दोनों बुक मैंने आपको बता दी। ये जो ग्रीन वाली राइट साइड में है इसमें ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप खुद सीखना चाहोगे तो आप न्यू ईरा से सीखना, बाकी अगर किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हो आप तो वो आपको पिटमैन जो ये राइट साइड में बुक है यहाँ से आपको वो सिखाएंगे। ठीक है, मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मैंने आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट अपना बता दिया, मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न शॉर्ट हैंड। देखो, और इसमें क्या होता है कि पहले हमें इसकी अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो पहले हमें उसके रूल्स सीखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें उस रूल सीखने के बाद अपनी स्पीड बढ़ानी होती है बोलने की या लिखने की। ठीक है, तो इसमें लिखने की स्पीड आपको बढ़ानी होगी, वही बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम टाइपिंग में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में सीखते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है, कौन सी की कहाँ पे है, ठीक है ना। तो जब हमको पता लग जाता है, हम बिना देख के जब टाइप करते हैं, तो उसके बाद हमारा काम रहता है स्पीड बढ़ाने का। 40 की स्पीड 40 WPM मतलब वर्ड्स पर मिनट, फिर 50 की स्पीड हम बढ़ाते हैं, 60 70 80 तक 90 तक भी लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रोसेस रहते हैं, एक तो सीखना, और अगर आपने जो जब सीख लिया तो उस चीज़ को आपने जो है वो बढ़ाना है, स्पीड को कैसे बढ़ाना है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं कि रूल्स को सीखने में आपको 3-4 महीने लग जाते हैं। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सीखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, 6 महीने भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सीखोगे तो वो थोड़ा जल्दी आपको सिखा देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पीड। देखो, स्पीड बढ़ाना आपके हाथ में ही होता है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे डेली, उतने जल्दी आप सीख पाओगे, उतने जल्दी आप जो है वो स्पीड बढ़ा पाओगे। ये तो रूल सीखने के लिए मैंने 3-4 मंथ कहे हैं, आप 2 ढाई 3 मंथ में भी आप सीख सकते हो। और स्पीड देखो, स्पीड इसलिए हम गेन करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि हर जो डिपार्टमेंट होता है या हर पोस्ट होता है उसके लिए अलग अलग उन्होंने जो है स्पीड का क्राइटेरिया रखा हुआ है। कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, किसी में जो है वो 65 होगी, किसी में 80 होगी, किसी में 100 होगी, ठीक है, किसी में 120 भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जब एक बार सीखना शुरू करोगे तो उसके बाद आप इसको जो है वो गैप नहीं दे सकते, छोड़ नहीं सकते, आपको कंटिन्यू इसको सीखना होता है 1 डेढ़ 2 साल तक, सो दैट आपकी स्पीड जो है वो 100 क्रॉस कर जाए। जब आपकी स्पीड 90 या 100 के अराउंड पहुंचेगी तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे आप जो है कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। तो ये था कि आपको कितना टाइम चाहिए, 3 से 4 महीने आपको बेसिक रूल सीखने में चाहिए। उसके बाद टोटल अगर आपकी स्पीड अगर आप चाहते हो कि 80 वर्ड्स पर मिनट यानी कि 80 की स्पीड के पास पहुँचे, 80 वर्ड्स पर मिनट का मतलब होता है कि 1 मिनट में आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे टाइपिंग में होता है, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करो तो वहाँ होता है कि 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, मतलब 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है। उसी तरह शॉर्ट हैंड में होता है कि 1 मिनट में आपको 80 वर्ड लिखने होते हैं। तो क्या होता है कि शॉर्ट हैंड, देखो शॉर्ट हैंड हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया या कोई अगर कोर्ट में अप्लाई करोगे तो कोई जज हो गया, तो वो बोलते हैं स्पीड में, जब उन्होंने कोई जजमेंट देनी होती है तो वो स्पीड में बोलते हैं।
तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में उस स्पीड के साथ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट हैंड की हेल्प से, शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि उस कंप्लीट वर्ड को एक छोटी सी आउटलाइन के साथ, छोटी सी इस तरह से आउटलाइन के साथ पूरे वर्ड को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इस मतलब कि अगर कोई वर्ड है विच, ठीक है, तो विच को हम इस तरह से लिखेंगे तो ये विच हमारा जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा विद, व्हेन, व्हाट, वुड, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से सिंबल दिए होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, लेंथी वर्ड्स को छोटी सी स्ट्रोक्स में, इनको स्ट्रोक्स कहते हैं, या छोटे से सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जल्दी से लिख सकते हैं। तो सिर्फ यही होता है शॉर्ट हैंड को लिखने का मतलब होता है कि आपने हैवी वर्ड्स को, लेंथी वर्ड्स को या पूरे पैराग्राफ को जल्दी से जल्दी आपने लिखा, तो उसको हम शॉर्ट हैंड कहेंगे। अगर आप उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखोगे तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम एक तो जल्दी लिख पाएँ सिंबल्स की हेल्प से, ठीक है, चाहे जितना बड़ा पैराग्राफ होगा, जितना एक इंग्लिश वाले को टाइम लगेगा उससे जो है 0.25 या 0.50 टाइम, आधे से कम में आप जो है वो आधे से कम टाइम में उसको लिख लोगे, जितना एक इंग्लिश में लिखने वाला पर्सन लिखेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए शॉर्ट हैंड को, इसीलिए मतलब कि इसकी आप कह सकते हैं कि इन्वेंशन हुई है, क्योंकि आप अगर कोई स्पीड में कोई इंसान बोल रहा है, तेज़ बोल रहा है, तो उसको आप जल्दी जल्दी लिख पाएँ, वो जल्दी जल्दी आप शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं, वो आप इंग्लिश में कभी नहीं लिख सकते पूरा, ठीक है ना। तो ये है शॉर्ट हैंड के बारे में। बाकी रूल्स जो, अगर आपने टोटल 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड गेन करनी है तो उसके लिए आपको 1 से सवा साल या 1.5 साल का टाइम लगेगा। उससे जल्दी भी आप सीख सकते हैं, अगर आप डेली 5-6 घंटे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। उसके बाद था क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन, इसमें 2 क्वालिफिकेशन होती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। 12th पास भी जो है आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा हमारा आ गया ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे कि कोर्ट्स, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, तो ये आपसे डिप्लोमा मांगते हैं शॉर्ट हैंड का। लेकिन बाकी कई सारे डिपार्टमेंट में आपको शॉर्ट हैंड डिप्लोमा नहीं मांगा जाता, वहाँ सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या 12th पास आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज में आपका आ गया कि आपकी जो JNK UT में जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ तो आपकी एज 40 साल तक होती है, मतलब 18 से 40 तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो जैसे SSC ग्रेड C ग्रेड D हो गया, तो ये सेंटर लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें आपके 27 और 30 के बीच होनी चाहिए, ये 37 से नीचे होने चाहिए, यहाँ 27 से 32 के बीच होनी चाहिए। जैसे हमारा JKSSB होता है, ये हमारा हो गया दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, या गुजरात हाई कोर्ट हो गया, तो इनमें जो आपकी एज है वो वेरी करती रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्कोप क्या है, मतलब कहाँ किस किस पोस्ट के लिए कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। तो ये कुछ पोस्ट हैं, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हो तो ये आपकी सामने यहाँ पे पोस्ट दी हुई हैं, इनके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट और आती है ASI स्टेनो, यानी कि जो BSF हो गया, CRPF हो गया, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस कह सकते हैं आप उनको, तो उनमें भी आपको स्टेनो जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली पोस्ट हमारी आ गई स्टेनोटाइपिस्ट, ये जूनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट जो पर्सनल PA होते हैं, ठीक है। उसके कोर्ट रिपोर्टर आ गया, स्टेनो सेक्रेटरी आ गया, कोर्ट असिस्टेंट हो गया, ASI स्टेनो हो गया। उसके अलावा JKP जो हमारी आर्म्ड जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, वहाँ पे भी एक पोस्ट होती है ASI स्टेनो की, ठीक है, डायरेक्ट 1 स्टार जो होता है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, वो डिपार्टमेंटल ही होती है। अगर कोई वहाँ पे ऑलरेडी सर्व कर रहा है, जैसे कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट आ गई। उसके बाद डिपार्टमेंट्स मेन आता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आगे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, ठीक है, हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, कोई भी कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया हमारा, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, गुजरात हाई कोर्ट हो गया, किसी भी स्टेट के कोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे पंजाब हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है ये SSC ग्रेड C एंड D, ठीक है। तो ये सेंटर लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये इसकी तो रिक्रूटमेंट हर साल होती ही है, क्योंकि आपको पता है कि SSC हर साल कैलेंडर निकालता है, तो उसमें बताया होता है कि कौन सी पोस्ट का एग्ज़ाम कब वगैरह होना है, तो हर साल इसमें जो है पोस्टें निकलती हैं। ये हमारा JKSSB आ गया, ठीक है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ये हमारा दिल्ली सबऑर्डिनेट जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई या स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी हो गई या स्कॉस्ट हो गया, ठीक है, इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो गया, ये हाई कोर्ट के अंडर ही आता है, ठीक है। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं या सेंट्रल लेवल पे भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, सभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरा मकसद यही है कि इसमें आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप रिसेंटली पास आउट हुए हैं 12th या ग्रेजुएट, तो आप इस फील्ड की तरफ आ सकते हैं। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है डेली, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो इसमें आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं इन सभी डिपार्टमेंट्स में। तो ये है कि इसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट हैंड कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि थोड़े हार्डवर्क की इसमें ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने एक बार बेसिक क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप थोड़ा अगर एफर्ट लगाएंगे तो आराम से आप जो है वो जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सैलरी में मैं बता दूं आपको 50,000 बेसिक से आपको 1 लाख तक सैलरी मिलती है। जैसे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अगर अपॉइंट होते हैं तो डायरेक्ट आपकी 90,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी जो है वो सैलरी होगी। उसी तरह JKSSB में भी आपकी 50+ सैलरी होगी। SSC ग्रेड C में अराउंड आपकी 50 होगी। यहाँ पे हमारा आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इसमें भी आपकी जो है वो अराउंड 50 होगी, ठीक है। तो ये जितनी भी पोस्टें यहाँ पे दी हुई हैं 50 से आपकी अराउंड 50 से आपकी जो है वो सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो वो बढ़ते बढ़ते 1 लाख 1.5 लाख तक आराम से पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसमें मैंने इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि जो हमारा स्टेनोग्राफ़र होता है, जूनियर स्टेनोग्राफ़र, उसकी सिलेक्शन कैसे होती है JKSSB के थ्रू या हाई कोर्ट के थ्रू कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। उसके साथ साथ कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसका काम क्या होता है, किस तरह की उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, नेचर क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने भी अपना पेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। 100+ स्टूडेंट्स जो है वो हमसे सीख रहे हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे साथ अपनी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो उसके साथ यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा आया कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, कितना टाइम लगेगा आपको। देखो JKSSB में 1 से 1.5 साल के अंदर जो है वो आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। पहले थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब जल्दी फास्ट ट्रैक प्रोसेस है तो जल्दी हो जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट में विदिन 1 ईयर आपकी जॉब लग जाती है। SSC ग्रेड C में भी हर साल जो है वो एग्ज़ाम होता है, तो 1-1.5 साल के अंदर आप जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी 1 साल के अंदर ही या 1.5 साल के अंदर ही आपकी जॉब जो है वो लग सकती है, ठीक है। तो इस फील्ड में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप थोड़े हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इस फील्ड में जा सकते हैं। देखो इसमें कई सारी पोस्टें होती हैं जिनके लिए आपको रिटन की ज़रूरत नहीं होती, आपको उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना। जैसे हमारे हाई कोर्ट्स की जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें सिर्फ आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट पास करना होता है। आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप जो है वो सिर्फ 1 टियर देकर ही जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी JKSSB में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट में आपको शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना होता है। उसके बाद आपका रिटन आता है, तो फिर इसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। उसी तरह ग्रेड C में भी यही होता है, लेकिन इसका पहले रिटन होता है और फिर इसका स्किल लिया जाता है, ठीक है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका इसी तरह का होता है, जूनियर स्टेनोग्राफर की तरह। तो इसीलिए तो इसमें काफ़ी सारा स्कोप है। आप थोड़ा एफर्ट करें तो आप जो है वो इसमें अच्छी जॉब जो है, अच्छी पोस्ट पर जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी कोई इश्यू होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा इसको जो है वो सिखाने में, या जो भी आपका डाउट है तो उसको मैं कोशिश करूँगा रिजॉल्व करने का। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।